सभी संगत प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। पिछले भाग में हमने आपको दिखाया कि सत्यजीत सिंह देशमुख जो बाबा जी के साथ हमेशा रहते थे, उन्होंने इस बारे में क्या कहा। अब आगे उनके मुख से सुनिए कि आखिर असल बात थी क्या। वो दौलत चाहिए, दौलत रखे। जिसको आत्मधन की दौलत चाहिए वो अपना उस दौलत को लेके अलग हो जाए। तो वो तो जग जाहिर है कि किसको क्या चाहिए। जिसको जिसमें इच्छा होगी जिस चीज की, वो आदमी उसकी तरफ रहेगा। जिसको वो दौलत चाहिए दौलत रखे। जिसको आत्मधन की दौलत चाहिए वो अपना उस दौलत को लेके अलग हो जाए। तो वो तो जग जाहिर है कि किसको क्या चाहिए। जिसको जिसमें इच्छा होगी जिस चीज की, वो आदमी उसकी तरफ रहेगा। जिसको दुनिया चाहिए होगी वो दुनिया में रहेगा, जिसको परमात्मा चाहिए होगा वो परमात्मा की तरफ चला जाएगा। दो ही रास्ते हैं, और तो कोई हमेशा से चला आ रहा है। आज की बात नहीं है, संत मत में भी ये होता है कि हमेशा दो रास्ते पे चले लोग। जिनको यहाँ का चाहिए उनको वो मिलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता है, और वो लोग उनसे जुड़ जाते हैं। और जिसको परमात्मा की चिंता है, अपनी जीवात्मा की चिंता है, वो उस काम को करेगा। और उसको ये प्रमाण है हिंदुस्तान के अंदर कि राजाओं ने परमार्थ के लिए राष्ट्र छोड़ दिए हैं, भोग नहीं उसमें किया है। और जिसको भोग की इच्छा है वो उसमें लिप्त रहे, उनको कुछ नहीं मिला। संत मत इतनी जिस समय आप स्वामी जी के साथ रहते थे, आप लंबे समय तक उनके साथ रहे, कभी इस तरह की कोई बात हुई, कभी कोई ऐसा प्रसंग आया? किस तरह का? इस तरह का कि उनके बाद कौन होगा, कैसे होगा, ये सारा एम्पायर कैसे चलेगा पूरा? हमने कभी ये नहीं सोचा, हम आज भी नहीं सोचना चाहते थे। जब आखिरी दिन था स्वामी महाराज का, उस दिन भी मैं मौजूद था वहाँ गुड़गांव में। तो ऐसी हमारे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी कि आगे कौन देखेगा, क्योंकि ये बात तो पहले बता ही चुके थे गुरु महाराज। हमें उस बात में कोई शंका नहीं, आज भी शंका नहीं है। जो स्वामी महाराज ने बोला हमारे सिर माथे, हम उनके वचनों से एक इंच भी इधर उधर होने वाले नहीं। यानी जो पब्लिक मीटिंग में कहा था वही आप लोग मानते हैं? क्योंकि गुरु महाराज, मैंने कई बार सुना, कई मंचों से स्वामी महाराज ये बोले, मैं मंच पे बैठ के या खड़ा होके जो भी बोलूंगा वो पत्थर की लकीर होगी, और ना वो कभी झूठ होगी ना गलत होगी। तो हमें उस बात पे पूरा विश्वास है। ऐसा क्यों बोला था? उस मंच से उन्होंने बोला था तो क्या उनको ऐसा लग रहा था, पहले से कोई एहसास था? नहीं, एहसास की कोई बात नहीं, बाकी उनके वचनों में इतनी सत्यता थी, इसलिए वो ऐसा बोलते थे कि जो मंच के ऊपर खड़ा होके कोई भी बोले, क्योंकि खाली भाषण नहीं है वो मंच पे महापुरुषों का बोलना, वो तो सीधे ऊपर से उतरने वाले वचन होते हैं। जो वेद और हम जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है जो हम स्कूल में पढ़ें। ये वो चीज है, वो वचन है ये। जैसे आप उनके डेवोटी हैं, आप उनके अनुयायी हैं, आप कह रहे हैं कि उनका कहा पत्थर की लकीर है, तो पंकज यादव भी तो उनके डेवोटी हैं, फिर वो क्यों पत्थर की लकीर नहीं मानते हैं स्वामी जी के? जैसा एक बीमार आदमी वैद्य के पास चला जाए और वो आपको दवाई दे, और उसके बाद कहे बच्चा ये पथ्य मानना, तुम ये करोगे तो फायदा होगा, और ये नहीं पथ्य करोगे तो तुमको फायदा इस चीज का नहीं होगा। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पथ्य को कितना पालते हैं। अगर हम पालेंगे तो हमारा फायदा होगा, वरना नहीं तो वो जो बीमारी है वो बढ़ती चली जाएगी हमारे अंदर। जो दुनिया की बीमारियां हैं आज की तारीख में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें बढ़ती चली जाएंगी। अगर इससे हमको छुटकारा पाना है तो हमको जो पथ बताए गए, गुरु महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, उस पर हम चलें। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। बीमारी एक, वेद एक, दवा एक, लेकिन पथ्य न पालने से उसका फायदा अलग अलग हो जाता है। हमारे चैनल के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पंकज यादव को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पंकज को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुरु महाराज ने व्यवस्था बना के गए, उसके ऊपर पूरे आत्मा के साथ, पूरे मन के साथ अमल करे, और कोई द्वेष न रखे। और कोई भी मतलब अगर वो चाहे कि इस विषय का समाधान निकाला जाए, तो मैं उसके लिए आगे रह के और पूरी इसमें भाग लेने के लिए तैयार हूँ। मैं दोनों को समझा सकता हूँ, मैं दोनों से बात कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो गुरु महाराज का नाम इतना अभी उछाला जा रहा है, वो इस तरह से न हो, मेरी ये इच्छा। सरकार भी बायस्ड है यूपी की? क्या सरकार को भी ऐसा लगता है कि पंकज यादव को सपोर्ट करना चाहिए? अब वो तो उनकी सोच है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वो तो सरकार का विषय है।
वो कोई अपने, अब भाई कोई क्या करना चाहता है ये तो मतलब अपन उसके लिए बंधन नहीं डाल सकते, वो तो उनकी मर्जी की बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं गुमराह कर रहे हैं सरकार को। अब ये सरकार एक अलग विषय होता है, व्यवस्था की बात होती है, और ये संस्था है संत मत की, तो इसको गुमराह तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब विचार थोड़े से, जो मैं पथ्य वाली बात बताई कि उसमें आदमी उलझ जाएगा, उसको नहीं पूरे तौर से मानेगा, तो हो सकता है उनके ऊपर कुछ असर हो उस बात का। मैं सत्यजीत सिंह देशमुख, देवास। तो आपने सुना कि बाबा जी के सेवक सत्यजीत सिंह देशमुख क्या कहते हैं। बाबा जय गुरुदेव से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल इंसानियत के पुजारी को सब्सक्राइब करें और बाबा जी की इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय गुरुदेव।